अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 103। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.5 स्टार्ट की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगाज़ करेंगे। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड वर्क डन इफ़ पॉइंट एट विच constant force F is equal to 4I plus 0J plus 5K is applied to the object moves from point 1 to point 2। एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक फोर्स अप्लाई की गई है एक ऑब्जेक्ट पे। कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिस पे पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक फोर्स अप्लाई की गई है, ये मूवमेंट हुई है और हमने क्या फाइंड करना है। और जो फोर्स अप्लाई की गई है वो भी गिवन है 4I प्लस 0J प्लस 5K। ठीक है, हमने फाइंड करना है वर्क डन। तो जितना वर्क हुआ है उस पे वर्क डन का फार्मूला होगा वर्क डन इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्टेंस। तो फोर्स तो हमें गिवन है, ये डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगी हमारी, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक, मतलब P1 डॉट P2 वेक्टर जो है हमारा वो कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। तो फार्मूला हमने डिस्कस कर लिया वर्क डन का। अब हम एप्लीकेशन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए P1 डॉट P2। P1 और P2 वेक्टर की सूरत में जो हम दो पॉइंट का जो है ना वेक्टर जो फाइंड करते थे हम, तो वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा P1 टू P2। तो P1 डॉट P2 वेक्टर किसके इक्वल है, इसको हम लिखें पोजीशन वेक्टर की सूरत में, तो क्या होगा OP2 माइनस OP1। अब OP2 क्या है 2I प्लस 4J प्लस 6K। क्लियर। माइनस OP1 पोजीशन वेक्टर ऑफ P1 3I प्लस 1J माइनस 2K। क्लियर। अब भाई माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस 3I प्लस माइनस माइनस J माइनस माइनस प्लस 2K। क्लियर। तो 2I माइनस 3I कितना आएगा जी, सिंप्लीफिकेशन के बाद माइनस 1I प्लस 4J माइनस J, तो ये 3J आ जाता है। तो 6K प्लस माइनस माइनस प्लस 2K, 6K प्लस 2K किसके को लगा 8K। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, वेक्टर की सूरत में हमने सिंप्लीफाई कर दिया। तो वर्क डन का फार्मूला लिखेंगे F डॉट डी। तो फोर्स क्या है हमारी 4I प्लस 0J प्लस 5K वेक्टर है, और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर क्या हुआ -I प्लस 3J प्लस 4K। क्लियर। अब डॉट प्रोडक्ट है इन दोनों में, तो डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का प्रोसेस हम लर्न कर चुके हैं। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, I के साथ -1 है। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे J को J के साथ 3 इंटू 3 प्लस 5 इंटू K 5 इंटू 8। तो ये डॉट प्रोडक्ट का प्रोसेस हमने अप्लाई किया। -4 आ गया इधर, प्लस 9 प्लस 5 मल्टीप्लाई 8 क्या आएगा 40। -4 प्लस 9 प्लस 40 सिंप्लीफाई करने के बाद वर्क डन हमारा आ गया 45। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 सेम पैटर्न के हैं, तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर देता हूँ, 8 आप खुद करेंगे।
अ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अंडर द कांस्टेंट फोर्सेस हमें दी हैं 1, 2 और 3 वेक्टर्स। मतलब पहली फोर्स को हम F1 बोलेंगे, दूसरी फोर्स को F2 बोलेंगे, तीसरी फोर्स को F3 बोलेंगे। और डिस्प्लेसमेंट की सूरत में हमें दिया हुआ है पॉइंट ए से लेकर बी तक। शो दैट टोटल वर्क डन बाय फोर्सेस इज 67 यूनिट। तो ये भी यूनिट में ही आएगा फोर्स। तो हमें वर्क डन हमने फाइंड करना है। वर्क डन का फार्मूला वही होगा F.D। क्लियर। तो डी तो दिया हुआ है हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी की सूरत में। तो ए बी वेक्टर जो हम फाइंड करेंगे वही हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए बी वैक्टर। ए बी को पोजीशन वेक्टर में लिखें ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की जगह 6i प्लस 2j माइनस 2k और ओ ए की जगह 5i माइनस 5j माइनस 7 है तो माइनस 7k आ जाएगा। तो बाहर माइनस है तो साइन चेंज करें। साइन चेंज करने के बाद सिंप्लीफाई किया 6 माइनस 5i 1i 2j माइनस माइनस प्लस 5j 7j माइनस माइनस प्लस माइनस 2j प्लस 7k 5k आ गया। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया ना। उसके बाद हमें चाहिए फोर्स। अब फोर्सेस हमें 3 दी हुई हैं। तीनों फोर्सेस को हम सम करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो कुछ इस तरह बनेगा। पहली फोर्स को F1 बोल दिया, दूसरी फोर्स को F2 बोल दिया, तीसरी फोर्स को F3 बोल दिया। तो फोर्स जो अप्लाई की गई है तीनों फोर्स को सम करने के बाद हासिल होगी F1 प्लस F2 प्लस F3। तीनों वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करें 10i प्लस 4i माइनस 2i 12i आ जाएगा। माइनस 6j प्लस 1j प्लस 5j 0j आ जाएगा। और 11k प्लस 9k 20k माइनस 9k 11k आ गया। तो ये हमारी फोर्स आ गई जो अप्लाई हुई है इस किसी ऑब्जेक्ट पे। ठीक है। अब देखें हमने वर्क डन फाइंड करना है जो कि किसके इक्वल आना चाहिए 67 के। तो चेक करते हैं। वर्क डन का फार्मूला लिखा F. डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लिखी 12i प्लस 0j प्लस 11k डॉट डी। डिस्प्लेसमेंट क्या है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक i प्लस 7j प्लस 5k। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया 12 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 11 इंटू 5। 12 प्लस 0 प्लस 11 5 55 प्लस 0 प्लस 12 कितना आ गया 67 यूनिट। देखें यही हमने फाइंड करना था। क्लियर। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से है क्वेश्चन नंबर 8। उसमें 2 फोर्सेस दी हुई हैं तो हम F1 प्लस F2 कर लेंगे। बाकी प्रोसेस इसी तरह होगा। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट एक्टिंग पैरेलल टू 2i माइनस 2j प्लस k। The point of application from A to B given है। Find work done। वर्क हमने फाइंड करना है। अब देखें फोर्स क्या है। अब हमें A से लेकर B तक जो एप्लीकेशन है ये तो हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। हमें चाहिए फोर्स चाहिए। अब फोर्स क्या दी हुई है कि फोर्स जो है ना वो मैग्नीट्यूड जो कि 6 यूनिट दी हुई है एक्ट कर रहा है पैरेलल टू दिस वेक्टर 2i माइनस 2j प्लस k। अगर मैग्नीट्यूड पैरेलल हो किसी वेक्टर पे तो क्या करते हैं मैग्नीट्यूड को उस वेक्टर के पैरेलल जो हमारी
गिवन वेक्टर्स की सूरत में कंडीशन होती है, तो गिवन वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारी फोर्स कहलाएगी। क्लियर? अगर पैरेलल हो किसी वेक्टर के तो फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा। फोर्स जो हमें रिक्वायर्ड है उसका फार्मूला बनेगा 6 मैग्नीट्यूड को गिवन वेक्टर के, उसको भी हम फोर्स का नाम देते हैं, गिवन वेक्टर की फोर्स का यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी रिक्वायर्ड फोर्स आ जाएगी। क्लियर? इसका मतलब है कि डिस्प्लेसमेंट हम फाइंड करेंगे और फोर्स जो वर्क डन के लिए हमें चाहिए उसके लिए हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे जो कि गिवन वेक्टर की सूरत में हमें दिया हुआ है, पैरेलल की सूरत में है। तो सबसे पहले हम लेट करें जो हमें वेक्टर दिया है 2i - 2j + k, f1 नाम दे देते हैं और इसका हम यूनिट वेक्टर निकालें। यूनिट वेक्टर के लिए इस वेक्टर का सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 4 + 4 + 1 अंडर 9, और ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया गिवन वेक्टर का। तो गिवन वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? फार्मूला है f मैग्नीट्यूड। तो फोर्स जो गिवन है डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड के, वो हमारा यूनिट वेक्टर बन जाएगा। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया जी। अब यूनिट वेक्टर के बाद जो रिक्वायर्ड वेक्टर है, जो कि हमने स्टार्ट पे ही डिस्कस किया, जो फोर्स रिक्वायर्ड है हमें, जो अप्लाई हो रही है पैरेलल इसके 6 मैग्नीट्यूड की सूरत में, तो वो फार्मूला हमने डिस्कस किया है 6f यूनिट वेक्टर। ठीक है, 6 × f यूनिट वेक्टर। तो रिक्वायर्ड फोर्स इक्वल टू f इक्वल टू 6 ऑफ यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अप्लाई करनी है हमने। तो 6 वैसे का वैसे, यूनिट वेक्टर हमारा आया है 2i - 2j + k/3। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा 6 से, 2 3 2 6। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 2i - 2j + k। तो किसके इक्वल आ जाएगी? रिक्वायर्ड फोर्स हमारी F इक्वल टू 2 to 4 - 2 to 4 + 2k। ये हमारी रिक्वायर्ड फोर्स आ गई। अब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें जो कि 2 पॉइंट की सूरत में है। ए बी वेक्टर कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। इसको लिखें पोजीशन वेक्टर की सूरत में। किसके इक्वल आएगी? ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी 5i + 3j + 7k, क्योंकि 5, 7, 3, 7 ये हमारा दिया हुआ है बी पॉइंट, और ए पॉइंट दिया हुआ है 1, 2, 3। तो 1i + 2j + 3k बनेगा। बाहर माइनस है तो साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, -i - 2j - 3k, आई के साथ लिख दिया, जे के साथ, के के साथ सिंप्लीफाई किया। 5 - 1 4, 3 - 2 1, 7 - 3 4। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब फार्मूला लिखें वर्क डन का। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का हमें वेक्टर जो हमने रिक्वायर्ड था, जो हमने फाइंड किया 4i - 4j + 2k, और डिस्प्लेसमेंट 4i + j + 4k, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 4 × 4 प्लस -4 × 1। तो -4 है तो प्लस माइनस लिख दिया डायरेक्ट हमने, +2 × 4 16 - 4 + 8 किसके इक्वल आ जाएगा? 20 यूनिट के। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक सेम प्रोसेस है। ठीक है, क्वेश्चन 11 to 15 इसी पैटर्न से होंगे। अ फोर्स F इज अप्लाइड एट पॉइंट, एक पॉइंट पे फोर्स अप्लाई हुई है। फाइंड मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट। अब ये दो जो पॉइंट दिए हुए ना, एक से फोर्स अप्लाई की गई है
तो मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट दिस पॉइंट, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, ये हमें मूवमेंट ऑफ फोर्स चाहिए। अब मूवमेंट ऑफ फोर्स का फार्मूला क्या है? फार्मूला है आर डॉट एफ, ये फार्मूला याद रखिएगा, मूवमेंट ऑफ फोर्स। अब अबाउट दिस पॉइंट है, एक पॉइंट को हम नाम देंगे ए का, दूसरे पॉइंट को नाम देंगे बी का। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स इस पॉइंट के तहत हमने फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट बी। ये फार्मूला बनेगा हमें जो हमें चाहिए, तो आर डॉट एफ। ठीक है, अब एफ क्या आएगा? फोर्स हमें गिवन है। अब हमें चाहिए आर। आर जो है, जो दो गिवन पॉइंट्स है इनका डिस्प्लेसमेंट ही हमारा आर कहलाता है। क्लियर? हम इसको आर का नाम देंगे बी ए। ठीक है, अबाउट पॉइंट, जिस पॉइंट के अबाउट हमने फाइंड करना है मूवमेंट ऑफ फोर्स, उसको पहले रखेंगे और जो फोर्स जिस पॉइंट पे अप्लाई हो रही है उसको बाद में लिखेंगे। ये याद रखिएगा, ये चीज़ समझने वाली है कि प्रीवियस क्वेश्चन में इस तरह नहीं था कि पॉइंट हमें ए से लेकर बी तक गिवन थे। यहाँ जिस पॉइंट के अबाउट हमने मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करनी है उसको पहले रखना है, दूसरे पॉइंट को बाद में। ये हमारा आर कहलाएगा। ठीक है, तो लेट करें पहला पॉइंट ए के इक्वल, दूसरा पॉइंट बी के इक्वल, तो आर क्या कहलाएगा? बी ए फ्रॉम अबाउट दिस पॉइंट एट दिस पॉइंट। अबाउट वाला पहले रखेंगे और एट पॉइंट जो है वो बाद में रखेंगे। ये हमारा आर कहलाएगा बी ए। इसको अब लिखेंगे अब हम पोजीशन वेक्टर की सूरत में, आई माइनस जे प्लस टू के, आई माइनस जे प्लस टू के पॉइंट ए, और ओ बी पोजीशन वेक्टर बी के लिए 2i माइनस जे प्लस 3 के। अब बाहर माइनस साइन है तो साइन चेंज करें, सॉल्व कर दें, डायरेक्ट कर दें। i माइनस 2i, 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस जे माइनस माइनस प्लस जे, माइनस जे प्लस जे, ज़ीरो आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 1, ज़ीरो जे आ गया। 2 के प्लस माइनस माइनस 3 के, 2 माइनस 3 माइनस 1 के इक्वल, माइनस 1 के आ जाएगा। ये हमारा आ गया जी आर। क्लियर? और फोर्स हमें गिवन है। डायरेक्ट अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट बी इक्वल टू आई डॉट एफ। तो फार्मूला क्या होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स का? जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया था क्रॉस प्रोडक्ट की सूरत में, हमने ये मूवमेंट ऑफ फोर्स का डॉट लिख दिया है। ये याद रखिएगा कि फार्मूला जो है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट की सूरत में होता है मूवमेंट ऑफ फोर्स में। ठीक है, सिंपल हम फोर्स फाइंड करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट की सूरत में आएगा, और मूवमेंट ऑफ फोर्स फाइंड करेंगे, मूवमेंट ऑफ फोर्स क्रॉस प्रोडक्ट की सूरत में फार्मूला बनेगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, हमने फार्मूला डिस्कस किया था, आई जे के A1 B1 C1 A2 B2 C2। क्रॉस प्रोडक्ट की सूरत में हमने ये फार्मूला डिस्कस किया, तो यही फार्मूला ही अप्लाई होगा आर क्रॉस एफ के लिए ना। तो पहली रो में आएगा आई जे के, आर क्रॉस एफ है, तो आर क्या है हमारा वेक्टर? -1 प्लस 0 -1 A1 B1 C1, -1 0 -1, और A2 B2 C2 क्या आएगा? फोर्स के लिए 3 2 -4। क्लियर? तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। आई के लिए ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, ये चारों आएंगे 0 -4 के साथ, 2 × -1, 0 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 2 × 2, माइनस जे के लिए ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, -1 × -4 प्लस 4, माइनस फार्मूले का 3 × -1 -3, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा।
इसी तरह के लिए ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, -1 को 2 के साथ -2 -0, तो -2 -0 -2 आ जाएगा। 4 + 3 7, 0 + 2 2, 2i -7j प्लस माइनस -2 के, तो ये हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स आ गया। क्लियर? 2i -7j + 2 के, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर नंबर 103, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर किए। वेरी सिंपल, 7 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन है उसमें हमने वर्क डन फाइंड किया, ठीक है। वर्क डन का फार्मूला था F.D, डॉट प्रोडक्ट की सूरत में हम जो है ना एंड पे दोनों फोर्सेस को दोनों वेक्टर्स को डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे वर्क डन के लिए। और क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालनी है, उसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट है फार्मूला में R क्रॉस F। तो क्रॉस प्रोडक्ट की सूरत में जो हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है, डिटर्मिनेंट लेते हैं, ठीक है, 3/3 ऑर्डर की तरह, क्वेश्चन 11 से लेकर 15 तक। क्लियर? तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो इसके साथ ही हमारा ये 7 चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छी तरह। जो क्वेश्चंस पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14 और 15 और साथ क्वेश्चन नंबर 8, ये आप खुद करें। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।